अब खबरें विस्तार से। गुमला के चिकित्सक डॉक्टर रामबच्चन चौधरी के अपहरण और हत्या के विरोध में शहर में चिकित्सीय कार्य ठप रहे। शहर के डॉक्टरों ने विरोध में मार्च भी निकाला और सरकार से सुरक्षा की मांग की। गुमला के चिकित्सक डॉक्टर रामबच्चन चौधरी के अपहरण और हत्या के विरोध में आईएमए के आह्वान पर शहर में चिकित्सीय कार्य ठप रहे। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में ओपीडी बंद रहा। चिकित्सक अंदर गप्पे लगाते व अखबार पढ़ते नजर आए। दूर दूर से आए मरीज काफी परेशान नजर आए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हमारा इलाज नहीं है, लेडीज डॉक्टर भी गए हैं, तो डॉक्टर भी तो गए नहीं। अब ये एक खून टेस्ट हुआ है, बाकी बाहर से गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा। डॉक्टर पास पेशेंट को लेकर आए, बहुत परेशान होकर दूर से आए हैं और यहाँ हड़ताल है, हम लोग को मालूम भी नहीं और कोई पेपर में भी न्यूज दिया नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शरीर में जांच कराना था, तो जांच नहीं होने से दवा नहीं मिलेगा, जांच के बाद ही मिलेगा। ऊपर नीचे भगा रहे, ये जमा नहीं ले रहे, न एडमिट कार्ड बना के दे रहे हैं, कुछ बना के दे रहे हैं, लिख के भी नहीं दे रहे इसको कि एडमिट करना है। सुबह 6 बजे हम लोग घूम रहे हैं। क्या हुआ? हमको डिलीवरी किस लिए लेकर आया है? चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने बैठा बहुत दिक्कत है हमको। देख रहे यहाँ बंद देखा हो तो कैसे इलाज कराएं बोलिए। इतना दूर से आए हम लोग, टेम्पू जब टेम्पू जाना भाड़ा किराया कहाँ से आएगा? बोलिए इतना धूप गर्मी है, परेशानी है। क्या जब ओपीडी में आदमी नहीं है तो बोलना चाहिए, लिखना चाहिए कि हाँ बाहर में हाँ डॉक्टर नहीं आकर आते तो लोग आके लाइन लेके परेशान है। वैसे आदमी जाएगा, बताइए बाहर में कुछ लिखा हुआ पहले से कि हाँ हम लोग को जो है यानी आज बंद है या हड़ताल है। कुछ भी आदमी यहाँ आया हुआ है, ओपीडी में एक डॉक्टर ना कागज बना रहा है ना आदमी को देख रहा है। घूम रहे हैं हम लोग परिवार के लेके, पेशेंट को लेके। डॉक्टर ही नहीं आए, यहाँ कागज बनाए तो डॉक्टर नहीं आए। कल भी आया, आज भी आया, आज भी डॉक्टरों का हड़ताल है। तो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं किस लिए? तो उससे अच्छा था कि हम बाद में दिखाने से कहाँ अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर शहर के डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला। काला बिल्ला लगाकर उन्होंने सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग की है। जनता से सभी से कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमें सुरक्षा देंगे तब मैं आपको जीवन सुरक्षा दे सकती हूँ। हम ही सुरक्षित नहीं है तो आपको सुरक्षा हम कहाँ से देंगे? और आपकी सुरक्षा के लिए हम जान लगा देंगे अगर आप मुझे अच्छी सुरक्षा देंगे। खास करके जो महिलाएं ब्लॉक में हैं उनको तो और अधिक सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। उनका मेन पर्पस है डीसी साहब से मिलने का, क्वेश्चन देने का कि डॉक्टर आरबी चौधरी का जो एब्डक्शन हुआ उसके बाद उनका मर्डर किया गया, इसके अगेंस्ट में आईएमए सरकार से ये मांग करती है कि अफेक्टेड परिवार को 10 करोड़ का मुआवजा दे, उनके परिवार के आश्रितों को नौकरी दे, एक आदमी को नौकरी दे, उनके जो क्राइम किए हैं, जो भी आदमी अफेक्टेड जो किए हैं ऐसा काम, उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले और उचित इंक्वायरी हो। इसके साथ डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। प्रोसेशन ऑफ IMA बंद किया गया, ऑल द डॉक्टर्स ऑफ द स्टेट। अपहरण हो गया, हत्या हो गई और इस तरह की जो बात हो रही है, इससे डॉक्टर समुदाय में एक तरह का रोष भी है और रोष और आक्रोश के साथ एक भय का भी माहौल है। तो उससे बचाने के लिए ये सरकार ही हमारे पास है ना, सरकार ही हमारी सुरक्षा की बात कर सकती है। और एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है अगर वो लागू होता है तो उससे डॉक्टरों की सुरक्षा में काफी हद तक बल मिले। राजेंद्र विद्यालय के मुख्य गेट पर मंगलवार को मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना की शिकायत लेकर अभिभावक संघ ने डीएसपी से मुलाकात की। अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार और अन्य अभिभावकों ने राजेंद्र विद्यालय प्रबंधन पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए बुधवार को डीएसपी नथवानी से मिले। उन्होंने सारी घटना का उल्लेख करते हुए कार्यवाही की मांग की है। डीएसपी ने कहा कि दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ झड़प हुई थी, उसी को लेकर अभी अभिभावक संघ अपनी बात रखने के लिए आए हैं और जैसा ही आवेदन देंगे उसी हिसाब से हम लोग मामले की जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं और कल से कार्रवाई शुरू होगी। हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं, जैसा होगा उस हिसाब से आगे की
वैधानिक कार्रवाई की जाए। जी, दोनों पक्षों में से जो भी पक्ष दोषी पाया जाएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे तथा हर प्रकार की जांच करेंगे किस किस परिस्थिति में इस तरीके की ऐसी घटना हुई, क्योंकि पूर्व में इस तरीके की हिंसक बात होने की कोई बात नहीं आई थी, न ही पुलिस को पूर्व सूचना भी थी इस बारे में। तो इस मामले में हम लोग जांच करें कि किस तरह पक्ष से क्या गलती की गई है। दूसरी ओर राजेंद्र विद्यालय के प्राचार्य वीवी सहाय ने कहा कि अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला लिया जा रहा है, पर जो बच्चे पोषक क्षेत्र से बाहर के हैं उनका दाखिला नहीं लिया जा सकता और यही बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। नहीं लेने की बात नहीं है, जो हमारे पोषक क्षेत्र में नहीं है उसके लिए हमको डीएससी साहब से परमिशन लेना होगा ना, क्योंकि मामला आएगी रीइंबर्समेंट की तो कहेंगे कि भैया पोषक क्षेत्र से बाहर कैसे अपने मन से ले लिए, हम अपने मन से नहीं ना कर सकते हैं। अगर जो 5 लिए हैं वो पोषक क्षेत्र में नहीं, वो हमने उनसे कहा है कि ये लोग पोषक क्षेत्र के बाहर के हैं, हम इनको लें या न लें, सब लेंगे तो क्या हमारा रिइंबर्समेंट होगा, बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। हमने उनसे भी कहा, वहाँ से जवाब आ जाता है, जो उनको इंस्ट्रक्शन आएगा हम कर लेंगे, हमको क्या दिक्कत है। हम तो ये भी कहे कि 25% नहीं, हम तो 26% में लेंगे, सीट नहीं रहेगा तब भी हम लेंगे, लेकिन स्पष्ट हो जाए तब। तो कितने बच्चों की बात है? हमारे यहाँ से करीब लगभग 20 आदमी फॉर्म ले गए थे और वही करीब 8-9 लोग वापस किए हैं फॉर्म टुकड़ा में। एक बार 5 या 6 आदमी आए, एक बार 2 आदमी आए, एक बार 1 आदमी आया, 8-9 हाँ इस तरह से 9 आदमी करीब 9-10 आदमी किए फॉर्म। अभी एडमिशन किसी का नहीं है, ठीक है, हम तो वेट करने, हमको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, हाँ आप ले लीजिए। डायरेक्टिव का वेट कर रहे हैं? जी हाँ, डीएससी से जी, हमको मिल जाएंगे, हाँ आप ले लीजिए। कब जमा किए थे डीएससी को, कब मांगे थे? 23 तारीख को लिखा था, लेकिन वहाँ ऑफिस में लोग नहीं मिले तो हमने वहाँ फिर 27 तारीख को जमा किया। शायद वो लोग रांची गए थे किसी काम में। 27 अप्रैल? जी हाँ, 27 अप्रैल। टेल्को कॉन्वाई चालकों को न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर बुधवार को त्रिपक्षीय वार्ता टाल दी गई है। बुधवार को कॉन्वाई चालक संघ, टाटा मोटर्स प्रबंधन और प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता प्रस्तावित थी। एसडीओ कार्यालय में होने वाली बैठक को प्रोटोकॉल के कारण टाल दिया गया है। अब बैठक 9 को होनी है। उनका नेतृत्व कर रहे बाबर खान ने कहा कि 9 मई को भी यदि बैठक नहीं होती है तो जोरदार आंदोलन ही विकल्प है। मजदूरी को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन कर रही है कि सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है वो मजदूरी मिलना चाहिए, लेकिन तारीख पे तारीख जो है अनुमंडल कार्यालय से पारित हो रहा है और उनके द्वारा ये आज की तिथि भी दी गई थी कि 6 तारीख को 11 बजे दिन में बैठक आयोजित की गई है त्रिपक्षीय वार्ता, जिसमें कॉन्वाई चालक संघ के साथी रहेंगे, टेल्को प्रबंधन के रहेंगे, जिला प्रशासन के पदाधिकारी रहेंगे। लेकिन आज ये बोला गया कि भाई शहर में मुख्यमंत्री महोदय हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार उपायुक्त अनुमंडल का पदाधिकारी को उपायुक्त को उनके साथ रहना है और आज उन्होंने अनुरोध किया है, आयोजित किए हैं 9 तारीख को बुलाया गया है। उपायुक्त ने बुधवार को तमाम प्रखंड के विकास अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी बीडीओ को ग्राम सभा से संपर्क कर समायोजन कायम रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही इंदिरा आवास योजना, बिरसा आवास योजना, मनरेगा की प्रगति प्रतिवेदन भी लिया गया। उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं को ससमय पूरा करने और प्रगति पर नजर रखने का निर्देश भी दिया है। बैठक में कुछ निर्णय लिए गए, जैसे फॉरेस्ट एक्ट के तहत बहुत सारे जगह में जो फॉरेस्ट एक्ट जहां लागू है वहां पर ग्राम सभा करके निष्पादन किया जाएगा दावा प्रति दावा का, और इसके लिए 15 तारीख तक सारे ग्राम सभा सुनिश्चित किए जाएंगे और इसके लिए सारे बीडीओज को पूर्व में ही कहा गया था कार्यक्रम देने के लिए, वो उन्होंने दे भी दिया। दूसरा मेन एजेंडा था जितना इंदिरा आवास का योजना है 15-16 का, उसमें MIS एंट्री आवास सॉफ्ट में कर लेना है। ये अभी उतना प्रतिशत हुआ नहीं है और मई महीना के अंत तक ये सारे को अपना डिमांड उसमें डाल देना है। तो ये इंदिरा आवास का जो है जितना भी इस वर्ष का है अभी पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन एंट्री हो जाना चाहिए। 4 मई को बुलाई गई बंदी की समीक्षा बैठक बुधवार को JVM द्वारा की गई। समीक्षा बैठक में बंद के दौरान प्रशासन की सक्रियता पर चर्चा हुई। साथ ही जिला प्रवक्ता नितेश मित्तल तथा श्यामल सिंह की गिरफ्तारी की निंदा की गई। उनका कहना है कि दोनों की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव के चलते हुई है। पार्टी के जिला महामंत्री बबुआ सिंह ने कहा कि बैठक में आगे की रणनीति बनाई जा रही है और गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से एक बैठक बुला है, समीक्षा बैठक है, जो 4 मई को हम लोग शहर को बंद करवाए, पूरे झारखंड को बंद कराए, इसकी समीक्षा हो रही है। और साथ ही साथ हमारे जिला के प्रवक्ता नितेश मित्तल और एक और कार्यकर्ता
श्यामल सिंह को जेल भेजा गया।